नोटिफिकेशन की फुल डिटेल्स मैं आपको एनालिसिस करूंगा। नमस्कार दोस्तों, इंडियन डिफेंस क्षेत्र में काम करना अगर आपका सपना है तो सपने को साकार करने के लिए इंडियन आर्मी डिफेंस क्षेत्र से एक वैकेंसी निकल के आए। बात करूंगा इसका नोटिफिकेशन की फुल डिटेल्स मैं आपको एनालिसिस करूंगा। उसके बाद फॉर्म फिलअप कैसे भरना है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, एनवेलप को कैसे फिलअप करना है, कैसे पोस्ट करना है, सारे डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए। ऐसे ही जॉब के नोटिफिकेशन की अपडेट और प्रोसीड्यूर मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। तो दोस्तों चलते नोटिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी एयर डिफेंस क्षेत्र से निकल के आए। बात करूंगा पहले इसका नोटिफिकेशन के फुल डिटेल्स के बारे में। उसके बाद सेकंड पार्ट में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कैसे फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, सारे मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, तो इसका स्टार्टिंग डेट है 3 दिसंबर 2022 से और इसका लास्ट डेट है 23 दिसंबर 2022 तक। इसको आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में मिल जाएगा 3 से 9 तक दिसंबर की जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में उसमें आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज आपको 18 से 25 तक अगर आपका एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आपका एज काउंट होगा 23 दिसंबर 2022। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यूआर कैटेगरी में कोई एज रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप SC/ST है तो आपको 5 ईयर छूट मिलेगा, यानी आपका तब अगर 30 ईयर है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओबीसी के लिए 3 ईयर आपको छूट मिलेगा, यानी ओबीसी कैंडिडेट के लिए 28 तक, और ESM कैंडिडेट के लिए मिलिट्री सर्विस में था तो आपको +3 ईयर आपको छूट मिलेगा, यानी 28 तक। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको 10 ईयर तक आपको छूट मिलेगा, यानी आपको 35 तक अगर एज है फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम 40% डिसेबिलिटी होना चाहिए। गवर्नमेंट सर्वेंट की बात करें तो 40 ईयर्स तक आपको छूट मिलेगा। अगर आप SC/ST है तो और +5 यानी 45 ईयर तक अगर एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं फॉर कुक एंड LDC कैंडिडेट के लिए। उसके बाद अगर आप 30 ईयर एज है और SC/ST कैंडिडेट है 40 ईयर तक आपको छूट मिलेगा फॉर द पोस्ट ऑफ वॉशरमैन एंड MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट के लिए। यहाँ पर आपको पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर आपको छूट मिलेगा। उसके बाद पे स्केल की बात करें तो लोअर डिविजनल क्लर्क और कुक के लिए आपको लेवल 2 तक आपको पे स्केल रखा गया है 19,900 से शुरू होकर 63,200 तक, और MTS और वॉशरमैन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपको लेवल 1 तक आपको पे स्केल रखा गया है 18,000 से शुरू होकर 56,900 तक आपको पे स्केल रखा गया है। वैकेंसी की बात करें तो इसमें आपको टोटल 13 वैकेंसी है। इसमें आपको लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए 2 सीट रखा गया है, जनरल वालों के लिए 1 सीट रखा गया है, SC कैंडिडेट के लिए। अगर आप OBC ST कैंडिडेट है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जनरल के माध्यम से, यानी टोटल आपको 3 वैकेंसी है। कुक के लिए यहाँ पर 1 सीट रखा गया है जनरल के माध्यम से, यानी OBC ST SC सारे कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं। MTS कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपको 8 सीट रखा गया है, जनरल में 6, OBC कैंडिडेट के लिए 1 सीट रिजर्व है, ST कैंडिडेट के लिए 1 सीट रिजर्व है। अगर आप SC कैंडिडेट है, ESM कैंडिडेट है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वॉशरमैन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपको 1 सीट रखा गया है जनरल के लिए। अगर आप OBC SC ST कैंडिडेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ वर्क यानी आपका जब जॉब हो जाएगा तब आपको इस जगह आपका जॉब लोकेशन यहाँ पर होगा। हेडक्वार्टर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सावेरिया, रायपुर, स्टेशन हेडक्वार्टर रायपुर, स्टेशन हेडक्वार्टर गोपालपुर में। उसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो लोअर डिविजन क्लर्क के लिए आपको 12 पास होना चाहिए, और अगर आप इंग्लिश में टाइप करना चाहते हो तो 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। अगर आप हिंदी में टाइप करना चाहते हो तो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। उसके बाद अगर आप कुक के लिए आवेदन करते हैं तो मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, और आपको इंडियन कुकिंग और प्रोफिशिएंसी में आपको क्षमता होना चाहिए। MTS के लिए बात करें तो मैट्रिकुलेशन यानी आपको 10 पास होना चाहिए, और आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इस ट्रेड के लिए। वॉशरमैन की बात करें तो यहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन पास यानी 10 पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, और आपका मिलिट्री और सिविलियन क्लॉथ वॉश होने की क्षमता होना चाहिए। रिजेक्शन के कारण मैं आपको बताता हूँ।
जब आपका एप्लीकेशन पहुंचेगा तो आपका लास्ट डेट के पहले पहुंच लेना होगा। नो काटिंग और ओवर राइटिंग आपको नहीं करना है। इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट, रॉन्गली फील्ड आपको नहीं करना है। अगर आप किसी जगह गलती होता है तो फिर से आपको कट के व्हाइट कलर के इस्तेमाल करके आपको नहीं फिलअप करना है, फिर से आपको पेज अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो जो डॉक्यूमेंट्स बताया गया है उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सही से फिलअप करना है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की बात करें तो आपको 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको एप्लीकेशन के फ्रंट में और एक एप्लीकेशन आपको पार्ट 2 यानी कॉल लेटर पे आपको चिपकाना होगा। उसके बाद अगर आप 10 पास के लिए आवेदन करते हो यानी जैसे लॉ डिविजनल क्लर्क के छोड़ के और अदर पोस्ट जिसमें आपको मैट्रिकुलेशन पूछा गया है, अगर आप 10 पास देना चाहते हो तो आपको देना होगा किसी भी यूनिवर्सिटी से और किसी भी बोर्ड से आप पास कर चुके हो उसका फोटोकॉपी। अगर आप एलडीसी यानी लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए आवेदन करते हो तो आपको 12 का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, मार्कशीट, एडमिट कार्ड और पासिंग सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट्स, बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा यानी आपका 10 का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप 10 का एडमिट कार्ड देना चाहते हो तो भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अगर एप्लीकेबल है, जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उसके अकॉर्डिंग अगर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा तो आपको यहाँ पर देना मस्ट है। उसके बाद यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है, OBC कैंडिडेट है तो उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, उसका फॉर्मेट भी आपको देना पड़ेगा। कैसे फिलअप करना है, कहाँ से मिलेगा, सारे में आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी देर बाद फॉर्म फिलअप के अकॉर्डिंग आपको बताने वाला हूँ। वैलिड नेटिविटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, पैन कार्ड और आधार कार्ड देना पड़ेगा आपका आइडेंटिटी प्रूफ के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो आपको सरपंच और गैजेटेड ऑफिसर के माध्यम से आपको होना चाहिए। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट है। उसके बाद यहाँ पर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप किसी जगह एम्प्लॉयड है तो आपको देना होगा। ये सेल्फ एड्रेस एनवलप देना पड़ेगा जिसके ऊपर आपको 25 रुपीज का पोस्टल स्टैंप लगा होना चाहिए। ये आपको कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ और कैसे फिलअप करना है सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद ऑल डॉक्यूमेंट्स पे आपका सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है आपको इस एड्रेस पे भेजना होगा, टू देकर द कमांड आर्मी AD सेंटर गंजम उड़ीसा पिन 761052 इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा और जिस एनवलप के अंदर आपको भेजना है उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आप देकर आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उसको लिखकर एंड देकर कैटेगरी यानी आप SC/ST OBC जनरल जो भी है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा और आपका एप्लीकेशन रजिस्टर और ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा।